सभी भाई और बहनों सादर नमस्ते। कल मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया था वो यम के बारे में अपन ने चर्चा करी थी। यम के महत्वपूर्ण बिंदु 5 हैं। 5 महत्वपूर्ण बिंदु जो मानसिक रूप से अपने मानस को उत्थान करते हैं, मानस को प्रबल करते हैं, इसलिए उन पर ध्यान देना जरूरी है। यम के 5 बिंदु है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये मानसिक रूप से विकास के लिए इन 5 बिंदुओं पे ध्यान देना जरूरी है। इन 5 बिंदुओं पे यदि अपन थोड़ा सा भी चलना चाहें और चलना शुरू कर दें तो विकास संभव है। मानसिक रूप से आदमी विकसित हो सकता है। और मानसिक रूप से यदि आदमी विकसित हो जाएगा, मानसिक उसका बिल्कुल साफ हो जाएगा, मानसिक रूप से यदि प्रबल हो जाएगा आदमी, तो नियमों की ओर बढ़ेगा। योग का दूसरा बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु है नियम। यदि आदमी मनुष्य जो योग सीखने के इच्छुक है या योग के बारे में जानने का इच्छुक है, उसको यम के साथ साथ नियम का पालन करना जरूरी है। और नियमों में 5 चीजें, जिस तरह यम में 5 बिंदु शामिल हैं, उसी तरह नियमों में भी 5 बिंदु शामिल हैं। यम मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए है, मानसिक विकास के लिए है, और नियम है जो आपके शारीरिक शुद्धि के लिए है, शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक क्रिया के लिए है। तो शारीरिक क्रिया में 5 जो बिंदु शामिल की गई है जो नियम में, वो महत्वपूर्ण है। पहला है सोच। सोच का मतलब पवित्रता। इसमें पवित्रता 2 तरह की है, अभ्यंतर और बाह्य। तो जब तक आप आंतरिक रूप से बाह्य रूप से स्वच्छ नहीं होंगे, साफ नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मानसिक रूप से पवित्र होना जरूरी है। और मानसिक रूप से पवित्रता के लिए सोच का पालन करना जरूरी है। इसलिए आप मानस में कोई भी राग द्वेष के विचार नहीं लाएं, किसी के प्रति हिंसा के भाव नहीं लाएं, मन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक रखें। यही सोच का कहना है। सोच में यही महत्वपूर्ण बात है कि आप पवित्र रहें, तन मन वचन से पवित्र रहें। फिर आता है संतोष। संतोष जीवन का महत्वपूर्ण बिंदु है। संतोष केवल योग तक ही सीमित नहीं है, ये योग के अलावा भी महत्वपूर्ण चीज है। यदि आदमी को जीवन में संतोष आ जाए और संतोष यदि वो अपना ले जीवन में, तो उसको बहुत असीम शांति प्राप्त होगी। आज सबसे बड़ी भागदौड़ भरी जिंदगी में संतोष नहीं है, और संतोष ही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए हर काम में आदमी को संतोषी होना जरूरी है। आज क्या है, रुपए पैसे के लिए आदमी भाग दौड़ करता रहता है, मतलब इकट्ठा अधिक से अधिक वो इकट्ठा करने में सोचता है। जितना इकट्ठा कर लिया उसने, वो देखता है ये मेरे लिए कम है, और अधिक इकट्ठा करना। तो उत्तरोत्तर इकट्ठा करने के लिए आदमी क्या भाग दौड़ करता रहता है। भाग दौड़ करने में वो ये भूल जाता है कि मैं ये जायज कमा रहा हूँ या नाजायज कमा रहा हूँ। वो जायज नाजायज छोड़ के केवल इकट्ठा करने में लगा रहता है। इसलिए योग इन सबके विरुद्ध है। योग चाहता है संतोष पूर्ण जीवन जीवें। जो मिला है आप उसका उपयोग करें, और जो मिल रहा है उसी में शांत रहें, स्वस्थ रहें और संतोष करें। इसलिए अनावश्यक अधिक से अधिक कमाने की लालसा छोड़कर जो मिला है उसमें संतोष करें और अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहें। तो एकार्य रहना भी सबसे बड़ी सजा है। इसलिए एकार्य नहीं रहें, कार्य करते रहें, जो मिल रहा है उसमें संतोष करें। अनावश्यक किसी को परेशान करके कुछ कमाना, कुछ इकट्ठा करना या केवल उसी के लिए अपने डिप्रेशन में रहना, वो सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए नियम का महत्वपूर्ण बात है सोच, संतोष, तप। और तप के बाद संतोष के बाद तप आता है। तप का मतलब है, योग में तप का मतलब है तपस्या करना, तपस्वी होना। मन वचन कर्म से यदि वो तपस्या करेगा, तपस्वी रहेगा, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर कार्य करेगा, तो इसी को तपस्या कहते हैं। और तपस्या के लिए महत्वपूर्ण चीज है कि आदमी निरंतर इसकी ओर समर्पित होकर कार्य करे। ये तपस्या का काम है। 5वां बिंदु है स्वाध्याय। आदमी स्वाध्याय नहीं करेगा जब तक पढ़ेगा लिखेगा नहीं, कुछ करने की सोचेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आदमी को स्वाध्याय निरंतर करता रहना चाहिए। अच्छा लिटरेचर पढ़ना चाहिए, अच्छे साहित्य को पढ़े, अच्छा साहित्य देखे, अच्छे संस्कार लेवे, जो अच्छे लोगों की संगति करे। इससे ये स्वाध्याय के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इसलिए स्वाध्याय करें। संतोष, तप, स्वाध्याय। और 5वां ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर के प्रति समर्पित होना। ये 5 बिंदु जीवन में उत्कृष्टता की ओर ले जाने के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। योग अपनाने के लिए इन 5 बिंदुओं का ध्यान रखना जरूरी है। और इन 5 को अपन जीवन में अपनाकर, कार्य व्यवहार में अपनाकर सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। और ये योग की महत्वपूर्ण तथ्य है। इसलिए सुंदर समाज के लिए इन 5 बिंदुओं को जीवन में अपनाएं। इसी के साथ धन्यवाद।